लेकिन हम लोग के पहले जो सरकार थी, क्या हालत था, पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग रात में घरे रहता था, कोई नहीं निकलता था। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है और इसी बीच देखिए बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे गोपालगंज, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इसी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां पर उन्होंने लालू के जंगल राज पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। दरअसल बात करें तो जनसभा को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि जब 2005 से पहले का जो समय था, उस समय लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, काफी ज्यादा डर था। और अब देखिए लोग जो है वो निडरता के साथ बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास भी हुआ है। और आज जो बिहार की तस्वीर है वो अलग ही देखने लायक है, जिस तरीके से बिहार ने इतने सालों के अंदर विकास किया है। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जहां एक तरफ जो जंगल राज था उस दौरान लोग काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन आज के समय पर लोग जो है वो निडरता के साथ बाहर निकलते और हर क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे भी बढ़ रहे। इन सबको लेकर के क्या कुछ कहना था बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का, आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। आप जानते हैं कि हम सब लोगों को 24 नवंबर 2005 को मौका मिला और हमारी सरकार बनी, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग के पहले जो सरकार थी, क्या हालत था, पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग रात में घरे रहता था, कोई नहीं निकलता था। हम लोग भी जब केंद्र में थे तो हम अपने एरिया में कहीं जाते थे तो अंदर बंद रहता था, तो उन लोगों के घरवा के अंदर जाकर के हम मिलते थे, कोई नहीं निकलता था। ये हाल था। तो जो उन लोगों की सरकार थी तो क्या हाल था, कितना बुरा हाल था, और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले लोगों का यही हाल था, जिससे याद रखिएगा उन लोग कोई काम नहीं किया। और उसके बाद जब मौका मिला तो हम लोगों ने सब काम यहाँ पर करवाया है, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, झगड़ा होता था। तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने शुरू कर दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके बाद पुराने हिंदू मंदिरों की भी जो घेराबंदी हम देखे, अब उसमें भी कोई शाम में गड़बड़ करता था। तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, उसके बाद आपको जो हम पहले कर दिए थे, अब उन लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए जो पढ़ा, इसके लिए नियोजित शिक्षकों की, हमने कहा कि नहीं, आप भी लोग इसको कर दिए तो वो कर दिया। अब बाद में हमने देखा कि इसको फिर भी एक सरकारी के लिए हम लोग करें, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जब बहाली की गई
तो उसमें पहले वाले जितने थे नियोजित शिक्षक उसमें भी बहुत लोग इसमें भाग लिए। तो इसमें 28,976 नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बन गए। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई लोक सेवा आयोग में इनको आने की जरूरत नहीं है, इनके लिए परीक्षा होगी, इनको भी हम सरकारी बनाएंगे इसके लिए। तो नियोजित शिक्षक उसको बनाने के लिए सरकारी शिक्षक बनाएंगे। उसके लिए एक मामूली सी परीक्षा के लिए हम लोगों ने शुरू किया। उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया। तब 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका। अब उसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, अब वो सरकारी बन गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए। तो 2 मौके और दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए रखा है कि भाई जितना दोनों की पढ़ाई हो जाएगी तो जो पढ़ ले उसमें से अच्छा है वो भी कर दिया गया है। तो अभी तो आप देख लीजिए, हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का किया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने छोटी सी परीक्षा किया। कुल मिलाकर के 5,20,000 सरकारी शिक्षक हो चुका। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था। ये बुरा हाल था। इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए आगे काम किया, काफी काम किया। 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने, आप जानते हैं, मात्र 39 होता था एक महीना में, अब हो गया, हम लोगों ने जो किया 11,600 मरीज हो गया। अब पहले, और उसके अलावे तो इतना अच्छा सब कुछ हो गया। अब पहले भी क्या, मेडिकल कॉलेज 6 ही था। कई लोग जो था तो आया था बाद में, कई लोग एक भी नहीं बनवाया था, वो पहले से था, कई लोग कुछ नहीं किया। हम लोग जब सरकार में आए तो इसको हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। हम लोगों ने तो 12 कर दिया। अब उसके बाद और कर रहे हैं, जो बचा हुआ सब जगह के लिए 27 जिला में, उसमें के इसके लिए नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने हर जिला का एक तरह से सब तो हो जाएगा। कभी नहीं, हम लोग जो शुरू से है उसी तरह से ये काम होगा। अब यहाँ का काम केंद्र सरकार का भी सहयोग, आप समझ लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप समझ लीजिए आप लोगों का बहुत आगे, बहुत ज्यादा बढ़ेगा बिहार। हम तो आपको कहते जिले में कराए गए कार्य गोपालगंज का, आपका याद होगा गोपालगंज के पहले क्या हाल था। पहले दिन 2005 के पहले था वो, जिसके बारे में हम कहे, हम लोग कोई काम किया था, बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का भी निर्माण कराया गया। और गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का भी निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया। 70 घाट पुल का पथ का निर्माण कराया गया। और मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया गया। और गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु, तटबंध निर्माण हेतु, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है। और गोपालगंज जिले में 2006 में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा,
इसी साल पूरी हो रही है। अब एक बात और है कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में तथा 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। इसके लिए हम लोग सब कुछ करते रहे और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने सब जगह पूरे बिहार का सोच लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। अब गोपालगंज जिले में भी जो देखे, हम तो सब जगह देखते थे, आप बताते थे कि ये पता चला है, लोगों से पूछते थे, हम लोग भी बताते थे, सबको मिला करके किया। तो गोपालगंज जिले में 8 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है और जिसमें क्या है, सबको काम करा रहे हैं। जो है गन्ना किसानों को लाभ दिया गया। अब नीलगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। गोपालगंज में बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण कराया गया। सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया गया और देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया गया और दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। मां थावे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अब गोपालगंज से सारण तथा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब काम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र का भी सहयोग से हर जगह सहयोग हो रहा है। लेकिन अभी तो बरौनी विधानसभा है, हम उम्मीदवार के यहाँ मनजीत सिंह और अन्य उम्मीदवार भी यहाँ पर आए हैं। इस इलाके में कराए गए कार्य जो यहाँ हुआ उसके लिए कार्य हुआ। बरौनी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। इसमें 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण कराया गया है और इस विधानसभा क्षेत्र में 327 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 2 विद्युत केंद्र, 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। अन्नपूर्णा भवानी मंदिर, विष्णु मंदिर एवं अन्य मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण कराया गया। इसी प्रकार गोपालगंज एवं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य करा दिए गए। अब आप समझ लीजिए, ये पहले वाले क्या करता था, कुछ काम किया था जो हम पहले बता दिए हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। ये आपको बहुत पहले भी बता दिया, यहाँ का निर्माण कराया गया है राज्य के सुदूर क्षेत्रों में। अब उसके बाद आप जाते हैं सड़क पुलिया ये सब हम लोग करा दिए थे। तो उसी में देखा कि भाई दूर वाले का कुछ कम समय लगे। तो उसी तरह से हुआ शुरू में कि 6 घंटे में वो बहुत दूर का जो इच्छा था उसको 6 घंटा में पटना हो गया। ये 2016 की बात थी। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने और आगे किया है। तो अब आप जान लीजिए कि बड़ी संख्या में सड़कों, पुलियों, बाईपास और एलिवेटेड का निर्माण किया गया है। और अब जो सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा में आ रहा है। तो इसी तरह से एक काम सब कुछ हुआ है। सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब इसके अलावे वो हम लोगों ने जो पहले जो काम किया वही बताए। और अगर जानते ही 2015 में 7 निश्चय के तहत काम हुआ, सब काम करा दिया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, जो तटोरों को हो, पक्की सड़कों का, ये सब काम हुआ। और उसके बाद 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत बहुत सारा काम किया है और सब काम हो रहा है। और इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल योजना पर तेजी से काम चल रहा है। और इसके अलावे भी हम लोगों ने यह तय किया
कि 7 निश्चयों के अंतर्गत कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार शुरू कराएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। तब 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी पूरा हो चुका है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ते बढ़ते काम किया गया कि अब यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। यानी 10 हम लोग किए थे, तब 20 था, तब जानते हैं 10 से 40 50 हो गया लाख युवाओं का सरकारी नौकरी रोजगार। और इसके लिए हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए तय कर दिया है कि अब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी रोजगार जैसा आपको 10 लाख है, अब समझिए अगली बार इसका भी और खूब बढ़ेगा। तो ये सब काम पूरा है। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप जानते ही हैं कि सब तो पहले से किए ही थे, और उसी में शुरू में ही जो पंचायती राज संस्थाओं का हम लोगों ने निर्माण किया 2006 में, और 2007 में नगर निकायों का, तो हम लोगों ने तय किया था कि 50% इसमें महिलाएं का आरक्षण हो। तो इसी के लिए ये दोनों में काम शुरू करके ये हो गया। और आप जानते हैं, आप बढ़ते बढ़ते 4 चुनाव हो चुका है जिलों का। तो आप समझ लीजिए कि 50% आरक्षण में महिलाओं का हो चुका है। मेरे लड़का का लड़की का अब बराबर इस तरह से हो गया। अब उसके अलावा 2013 में पुलिस में हम लोगों ने तय किया था कि पुलिस में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण करेंगे, तो उसमें कर दिया। अब हो गया 2013 में पुलिस में महिलाओं का 35% आरक्षण। अब जानते हैं, अब बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या जो 35% की है, और देश के किसी राज्य में नहीं है 35%, ये बिहार में हो गया। अब उसके अलावा 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या, उसके लिए भी तो पहले आपको बता दिए पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में, तो इसमें क्या था, स्वयं सहायता समूह की भी संख्या वो तो पूरे देश का था। तो हम लोग तो केंद्र में थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे बाहर में काफी अच्छा स्वयं सहायता समूह। और जब हम पटना में आए तो हम कुछ देखने के लिए गए, तो देखा कि भाई यहाँ तो बहुत कम है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर और राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी में हमने जीविका नाम दे दिया। आजीविका दीदी हम लोग करते हैं। तो ये सब काम उनका हो गया। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब जानते हैं, जब हम कर रहे थे तो केंद्र में उस समय जो सरकार थी कांग्रेस वाला, वो भी आया कहा कि आपका तो अच्छा बन गया। फिर पूछा हमसे, तो हमने कहा कि हमको जो लड़कियां रहती हैं उसमें स्वयं सहायता समूह में, उसका नाम हमने दिया है जीविका। आजीविका दीदियां कहते हैं। तो लोग को ठीक लगा, तो उसी समय से आई तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, तो वहाँ हमने जीविका कर दिया। तो लोग पूरे देश के लिए आजीविका भी कर दिया। तो हम लोग तो जो भी काम किए हैं, अब हम लोगों का तो आपको बता दिए हैं 40 लाख। अब फिर अभी हम 2024 में जो देखिए स्वयं सहायता समूह का शहरी क्षेत्रों में तो कुछ नहीं था, तो हमने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का शुरू करा दिया। अब आप जानते हैं कि उसमें स्वयं सहायता समूह और उसी में अब शहरी क्षेत्रों में वो तो आजीविका दीदियों का ये सब कुछ कर दिया। तो उसमें अभी जो शुरू किया है उनको 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई। अब बड़ी तेजी से काम चल रहा, तो इसका भी बहुत तेज चलेगा। यहाँ गांव सब में जितना था वो भी बढ़ रहा है, और उसी तरह से शहरी क्षेत्र में और बढ़ेगा। और उनके लिए हम लोग को स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों के लिए और ज्यादा मदद करने के लिए, और उनको जितना ज्यादा जो भी फायदा दिया जाए, ये सब हम लोग काम करते हैं। और कितना बढ़िया हो गई है, आप देखते हैं कहीं भी जाइए जीविका दीदियों को कितना अच्छा है, सब कुछ में जितना हो रही है, तो सारा सब कुछ करा दिया हम लोगों ने। एक एक तरह से काम हुआ है, और हमने शुरू से ही सभी तत्वों का विकास किया है।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महादलित हो और कोई सब हो, सबके लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि थी 400, हम उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,111 कर दिया है, जिससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। और आप जानते हैं कि पहले बिहार में बिजली कहाँ थी, घर घर बिजली पहुंचा नहीं था, तो हम लोगों ने उसके लिए शुरू से ही काम किया। अरे पटना तक में क्या हालत था बिजली, मुश्किल से 8 महीने, तो ये बुरा हाल था, सब जगह नहीं था। तो हम लोगों ने सब कुछ किया और सब जगह कराते रहे और उसके लिए खूब पैसा बाहर से लिया और करते रहे। तो 2018 में हर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया और बहुत पैसा लगा था, तो थोड़ा सा पैसा सबको हम लोगों ने देना शुरू किया, बहुत सस्ती दर पर बिजली। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि उनको कोई पैसा नहीं लगना, अब उनको मुफ्त देना है, तब मुफ्त कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से अब सभी जो है, जो भी अब आप लोगों को भी हो गया और उसके लिए भी हम लोग अब एक काम कर रहे हैं, सबको तो मुफ्त मिल ही रहा, तो उनके घर के ऊपर में कुछ बनवा देंगे, उससे आपको फायदा होगा। आप समझ गए ना, ये सब लोग हैं, तो बता दीजिएगा सबके घर में आपको नहीं लगेगा, आप कह दीजिएगा सरकार बना देगी, आपको तो मुफ्त में मिल ही रहा और उसका ऊपर भी बन जाएगा, आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए सब लोगों को उठा करके ये सब सारी बातें जो कुछ भी हो रहा है एक एक तरह से, और घर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। आप इनका रोजगार अच्छा चलेगा, इनमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी इनको होगी। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आप जानते हैं केंद्र सरकार का भी बिहार के लिए बहुत काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में जो सरकार हो गई थी इस बार, उसी समय जुलाई में 2024 में बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावा 2018 में सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, तब बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया। इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से काम उन लोगों ने किया है। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमको नमन करते हैं और आप जानते हैं, आप भी नमन करिए और आप जान लीजिए वो सब काम कर रहे हैं। अब वो जगह जगह आते देख लेते हैं और कोई जरूरत होता है केंद्र सरकार से भी मदद मिल रहा है। तो अब राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अब आपका ये जो पहले वाला था उसको वोट देने के चक्कर में मत रहिएगा। वो लोग कोई काम किया है जी, कोई किया है? हम लोग तो महिला के लिए, लड़का के लिए, महिला के लिए, जो हम लोग ने महिला के लिए किया था, अपने साथ में हट गया केंद्र से, तो उसका अपनी पत्नी को बर्बाद किया। तो लोग कोई जिद्दत करता था कभी महिला को? तो यही सब काम है। ये लोग कभी करता है अपने परिवार के लोगों को करता है,
तो हम लोग तो देखते हैं, हम लोग अपने परिवार के किसी आदमी को किसी को कुछ करते हैं, हम इसी तरह से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव के टाइम में इन लोगों को मत दीजिएगा, ये लोग सब इधर उधर करता है। हम 2 बार तो हम लोग के पटिया में कुछ लोगों को कर दिया था 1.5 महीना, हम तो हटा दिए सबको कि बेकार बात है, तो लोग तो इधर उधर करता था, कोई काम नहीं। तो इसीलिए आप जान लीजिए, और हम लोगों का तो पहले का साथी जो वो उसी तरह से हम लोगों ने वही काम कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहाँ पर एनडीए के 2 उम्मीदवार बरौली से जदयू के उम्मीदवार श्री मंजीत सिंह जी, जो बीजेपी के उम्मीदवार श्री मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि सभी उम्मीदवारों को वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, अब आपको बता दिए कि हम लोग कितना काम केंद्र के साथ जो सहयोग हो रहा है, ये सब को मिल करके बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये सब जो गड़बड़ किया है पहले, हम उसके चक्कर में मत रहिएगा, आप सबको वोट दीजिएगा ना वोट। हाँ आगे बताओ, अरे सब बोलिए ना, हाँ अथवा के बताइए, दे रहे हैं आप, पीछे वाला कहीं बोल रहे हैं, अरे पीछे वाला भी बोलिए, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इन सब लोगों को पूरे तौर पर जिताइए और चारों तरफ से ये काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत विकसित होगा। तब आप लोगों ने कह दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।